अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि सवाल ये है कि जिनके पास डिग्रियां हैं तो वो लोग सवाल ये कर रहे हैं कि भाई हम अटेस्टेड हमारे पास डिग्रियां हैं और हम पहले ही यूएई में काम कर चुके हैं और हम अभी भी यूएई में काम कर रहे हैं और हम दूसरी कंपनी में ट्राई कर रहे हैं और वहाँ अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या हम चले जाएं, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है। या इसके अलावा जो लोग स्किल्ड वर्कर हैं और उनके पास डिग्री भी है और वो यूएई में विजिट वीजा पर आकर के अपनी विजिट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, तो उनका क्या प्रोसीजर है। तो मेनली क्या है कि जो लोग यूएई में मौजूद हैं उनके लिए तो बहुत इजी है, लेकिन जो लोग विजिट वीजा से आए हैं और वो अपनी विजिट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर है प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि एक एक स्टेप आपको समझ में आए। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरीके के अपडेट एवरीडे मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। हर बार मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई देखो प्रोसीजर ये है, ए टू जेड मैंने आपको बता दिया है पिछली वीडियोस में, लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार एक चीज बता रहा हूँ कि देखिए डिग्री का मतलब डिग्री होता है। अगर आपके पास डिग्री, अब बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मेरे पास हाई स्कूल की मार्कशीट है, इंटर की मार्कशीट है और उस पर मैंने जो है मोहर जो है लगवा ली है, तो ये क्या अटेस्टेड। बोले नहीं भाई, ये डिग्री के अंडर में नहीं आती है। डिग्री मीन्स आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कम से कम। ठीक है। और उसके बाद आपके पास स्किल भी होने चाहिए, तब जाकर के आप एलिजिबल हैं कि आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपका वीजा प्रोसेस हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई बंदा विजिट वीजा पर गया और स्किल्ड वर्कर है, उसके पास स्किल भी है, उसकी डिग्री भी है अटेस्टेड। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई बंदा अगर जाता है, उसके पास सब कुछ परफेक्ट है, अब वो विजिट वीजा पे गया लेकिन पहले यूएई में वो काम कर चुका है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, अब उनमें जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो वो क्या करती हैं कि भाई जो कंपनी का जो कोटा होता है कंट्री वाइज, कि भाई हम इतने इंडिया के रखेंगे, इतने लोग पाकिस्तान के रखेंगे, इतने लोग श्रीलंका से या नेपाल से या बांग्लादेश से रखेंगे। तो अब वो कोटा तो ऑलरेडी इनका फुल हो गया होता है। अब वो क्या करते हैं कि आपका जो 2 महीने का विजिट वीजा होता है, क्योंकि ऑफिशियली आप अगर काम करने के इरादे से जा रहे हैं तो आप 2 महीने से कम तो क्या ही वीजा लेंगे। ठीक है। तो जाहिर है कि आप 2 महीने की वीजा में जाएंगे। अब वहां पर आपको काम मिल गया तो वो आपको हायर तो कर लेंगे, ऑफर लेटर भी दे देंगे और बोलेंगे कि भाई आपका वीजा हम प्रोसेस करवा देंगे। ठीक है। अब आप काम करेंगे उनके साथ, आपका टाइम जाया हो रहा है। अब आपकी जो विजिट वीजा है वो एक्सपायरी की तरफ जा रही है। आपने फिर कमेंट करना शुरू कर दिया कंपनी के साथ में, जो एचआर है उनसे बोला कि भाई, जो पीआरओ है कंपनी के उनसे बोला कि भाई मेरा वीजा प्रोसेस नहीं हुआ, अभी तक वीजा नहीं लगा है, क्या हुआ, मेरी आईडी नहीं आई है बन करके। तो इस तरीके के जब आप सवाल करते हैं तो बोलते हैं नहीं अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वीजा इशू नहीं हो रही है, वीजा प्रोसेस नहीं हो रही है और ये जो सिस्टम में थोड़ा सा जो है डाउन चल रहा है। तो ऐसा करें कि आप अपना जो वीजा है वो उसको एक्सटेंड करा लें। अब आपने मान लीजिए 2 महीने काम किया, अब एक हफ्ता पहले आपने जब कमेंट किया तो जाहिर है कि आपको तो फिक्र होगी कि भाई मुझे यूएई छोड़ना पड़ेगा अगर मेरी वीजा एक्सपायर हो गई, या फिर आपको एक्सटेंशन कराना पड़ेगा। अब सीधा प्रोसेस ये होगा कि आप सोचेंगे चलो अभी ये टाइम बता रहे हैं तो आप और अपने पैसे से या जितने महीने आपने काम किया, किसी कोई कंपनी अच्छी होती है तो आपको पैसे दे देगी, तो आपने अपनी वीजा दोबारा से एक्सटेंड करा ली। अब एक्सटेंशन जो है वो 1 महीने का ही होता है, आपने फिर 1 महीने की एक्सटेंड करा ली। अब एक्सटेंशन कराने के बाद आप फिर काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर ये जो है एक्सपायरी की तरफ जा रही है। फिर आपने जो है उन्होंने कहा कि भाई अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और फिर इसी तरीके से धीरे धीरे वो आपको पूरा निचोड़ लेते हैं। एक्चुअली होता यह है कि वीज़ा गवर्नमेंट की तरफ से तो इशू हो रही है, लेकिन जो कंपनी है वो अपने कोटे को थोड़ा बढ़ाना नहीं चाहती है। बढ़ाने के मतलब ये है कि अगर वो बढ़ाएगी तो फिर उसके हिसाब से फिर उसको पैसे भी जो है पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए जो लोग विजिट वीज़ा पर जाते हैं तो उनका बेवकूफ़ इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है। अब जो यूएई के रूल्स हैं, गवर्नमेंट रूल्स हैं कंपनी के लिए, और कंपनी उसको फॉलो करती हुई चलती है। अगर उससे ओवर जाएगी तो फिर जाहिर है कि वो वोलेशन करेगी, फिर उसके ऊपर फाइन लगेगा, तो वो काम वो नहीं करती है, इसीलिए वीजा प्रोसेस नहीं होता है। मेनली ये है।
हाँ, अगर कोई इत्तेफाकन कोई अच्छी कंपनी है और आपका काम अच्छा है और फिर सारी सब कुछ आपका नसीब अच्छा है, तो आपका 1% वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा। अदरवाइज़ मोस्टली जो है वो देखा जा रहा है कि जो लोग विज़िट वीज़ा पर जाते हैं, तो उनको अच्छी तरीके से निचोड़ लेते हैं 4-5 महीने और फिर फाइनली ये होता है कि भई हम वीज़ा नहीं प्रोसेस कर सकते, आप जाएँ। तो अपना उनका बोरिया बिस्तरा उठा के उनको भेज देते हैं। अब होता ये है कि बंदा 5 महीने काम किया, हो सकता है कि उसको पैसे दिए या नहीं दिए। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो दे देते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। तो मोस्टली जो देखा जा रहा है कि भाई वो आधे पैसे मिले और आधे नहीं मिले। ठीक है, तो फिर फायदा क्या हुआ? जितने पैसे लगा के गए थे आप, उतने पैसे आपको मिल गए। आपने कुछ कहा नहीं, अब आपने वक्त कितना आपका बर्बाद हुआ, ये आप नहीं समझ रहे हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आप जाना चाहते हैं और आपने जो है सही तरीके से इरादा कर लिया है कि भाई मुझे काम ही करना है, तो फिर आप अपने स्किल के बतौर पर आप जैसे पहले काम कर चुके हैं यूएई में किसी कंपनी में, ऐसे ही डायरेक्टली अपनी होम कंट्री से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा को प्रोसेस कराएं। अगर होता है तो ठीक है, आप चले जाएं, और अगर नहीं हो रहा है तो आप अपने घर में जो है आपका वहां जाकर के टाइम तो बर्बाद नहीं हो रहा, आप अपने होम कंट्री में रह के ही कोई ना कोई काम कर सकते हैं। इससे बेटर ये है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।